माशरा, मईशत, मीडिया, मजहब और माँ। अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ अपने चैनल की 2 साल की बैलेंस शीट के इस हिस्से में जो सबसे अहम हिस्सा है मीडिया, उसके साथ हाजिर है। जनाब, हम बहुत दफ़ा बता चुके हैं, लेकिन चूंकि आज बैलेंस शीट बन रही है तो रिपीट करना पड़ता है कि सूरह रहमान, जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आप हाफिज कुरान कहलाए जा रहे हैं। आप कहलाए नहीं जा रहे, आप हैं। आपको मालूम होगा सूरह रहमान, जिसमें अल्लाह ताला ने तमाम नेमतों का जिक्र करते हुए आखिर में हर आयत के इख्तिताम पर लिखा, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम उसकी कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। अल्लमाहुल बयान, पहले ही हिस्से में आगाज में ही कह दिया, तुम्हें बयान की नेमत अता की जा रही है। तो बयान क्या है? तकरीरें हैं, दर्स है, कागज पे लिखा हुआ और किताब में लिखा हुआ और अखबार में लिखा हुआ लफ्ज है, या टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ कैमरे और माइक के जरिए इबलाग है। जो भी है, कुरान 1400 से ज्यादा बरस से पहले आया तो सिर्फ उसी वक्त के लिए तो नहीं था, कयामत तक के लिए है। जो कुछ कयामत तक होता रहेगा उन तमाम नेमतों का जिक्र है कि तुम्हें अल्लाह ने कितनी नेमतें अता की हैं। उसमें ये नेमत जो है इबलाग की, इसके आगे जब लिखा है फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कैसे झुटलाओगे? नाशुक्री करके झुटलाओगे, उसके मिसयूज से, गलत इस्तेमाल से झुटलाओगे। तो मीडिया वो चीज है। सहाफत क्या है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सहाफत है या प्रिंट सहाफत है। ये किससे निकला ये लफ्ज? इसकी ओरिजिन क्या है? सहीफा, सहीफे से निकला हुआ ये लफ्ज सहाफत। इतने मुकद्दस इल्म को हमने किस तरह मिसयूज किया है। एक इदारा नजर आता है सरकार की कंट्रोल में चलने वाला, और उससे पहले ऑडियो रेडियो पाकिस्तान और उसके बाद पाकिस्तान टेलीविजन, जिसे बर्बाद कर दिया गया। जो डोमेस्टिक मीडिया था, गवर्नमेंट कंट्रोल मीडिया था, और कोई भी डोमेस्टिक मीडिया जो होता है वो अपने मुआशरे और अपनी रियासत का रिफ्लेक्शन, उसका आईना होता है। वो दिखाता है जो उसकी रियासत और उसकी मुआशरे में हो रहा है, मुआशरे का आकाश होता है मीडिया। पीटीवी ने बिल्कुल वैसा ही किया। पीटीवी ने जैसी तरबियत की, पीटीवी ने जैसा ड्रामा पेश किया, पीटीवी ने जैसा क्विज शो शुरू किया, पीटीवी ने जैसा कुरान का इल्म शुरू किया, पीटीवी ने जैसी बाहर की फिल्में भी दिखाई, तो वो सारी इतनी उसके अंदर इतना इंटरेस्ट था। मैं लेती हूँ फिक्शन से, जो साइंस फिक्शन भी था, उसमें आयरन साइड भी है, उसमें मेडिकल साइंसेस भी हैं, जिसमें अथर वक़ार अजीम प्रोग्राम करते थे हेल्थ के हवाले से, जिसमें स्किट्स हैं, जिसमें एंटरटेनमेंट भी है, जिसमें ह्यूमर है। 50-50 जैसा प्रोग्राम अलिफ नून से शुरू हुआ था ये सिलसिला, और क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ कि वो जो मसनूई और उस तरह का इबलाग था जो फिल्म के जरिए दिया जा रहा था, लेकिन उसको भी अब वो नेमत नजर आता है। जैसी फिल्में बनती थी पाकिस्तान में, और उसमें भी इस्लाह के पहलू होते थे, लेकिन उसमें माहौल मसनूई था। गाने दरख्त पकड़ पकड़ कर हीरोइन गा रही है, ये सब मसनूई माहौल से निकाल कर लोगों को जब टेलीविजन की तरफ माइल किया गया, पीटीवी की तरफ, तो लोगों को पता चला कि उनको क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए, और क्या अपने बच्चों को दिखाना चाहिए और क्या नहीं दिखाना चाहिए।
उनकी समातों को ठीक किया, उनकी बसारतों को ठीक किया, उनके जहन को इर्तका बख्शी इस पीटीवी ने। लेकिन पिछले 30 बरस से, उसके बाद जब ये यूसुफ बेग मिर्जा आया है, नवाज शरीफ साहब के हम जुल्फ का कजन, जो एक मामूली सा फैशन मैगजीन का सेल्स रेप था और फिर जी टीवी का भी सेल्स रेप था, जो ब्रीफ केस में सारा सामान लेके घूम रहे होते हैं, उसने जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब, बड़ी बड़ी हैरानी की बात है कि आपकी पीठ में छुरा घोंपने वाला पहला वही शख्स था, उसके बावजूद उसने कंटिन्यू किया। तो कैसे किया, कैसे किया? आपकी बेटी और मरियम औरंगजेब को किसी ने शिकायत की कि भाई ये आदमी कैसे इमरान खान के साथ बैठा है और कैसे ये अब तक कंटिन्यू करता रहा। मियां साहब के जाने के फौरन बाद कोलू बच्चा पिलवा दिया था परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का, एक ये कैसे बच गया था, जरा इस पे भी सोचिएगा। तो मरियम औरंगजेब साहिबा ने फरमाया वो हमारे लिए काम कर रहा है, हमें इंफॉर्मेशन फीड करता है जीएचक्यू की। भाई कैसे करता है जी? वो आपको पता तो है, वुमन ट्रैफिकर है, सबको पता है पीटीवी की, जो उसने तबाह किया पीटीवी वर्ल्ड बनाकर, और उसने खुद कितना पैसा बनाया, किसी ने उसकी अकाउंटेबिलिटी के ऊपर बात की। जाइए नैब से पता कीजिए कि नैब में उसके कितने केसेस हैं और कौन दबाता रहा है उसके केसेस, और कौन नैब को कहता रहा है जनरल साहब आपके लोग थे जिनसे उसने दोस्तियां लगाई। वो खुद कहता था मैंने इनको पहचान लिया, इनकी कमजोरी क्या है, मैं वो इनको प्रोवाइड कर देता हूं, मुझे कौन हटाएगा। और इस तरह उसने पूरे 1 डिकेड तक राज किया। और फिर प्राइवेट चैनल्स ने उसे इसीलिए ले लिया कि शायद ये मार्केटिंग का बहुत बड़ा कोई तुर्रम खान है। और प्राइवेट चैनल्स जितने मायूस हुए उसकी कारकर्दगी से कि तनख्वाहें तो बड़ी जबरदस्त लेता रहा, एक धेला कमा के नहीं दिया किसी चैनल को, ना जियो को, ना ARY को, ना ही दुनिया टीवी को। वो मार्केटिंग मैनेजर नहीं था, वो किसी और चीज की मार्केटिंग करता था। और पीटीवी से सब कुछ कमा के पीटीवी वर्ल्ड से चला गया। उसकी बीवी जो वहां से विलायती भंगन वो लेकर आया था, पिकेडली प्रोडक्ट कहलाती थी, उसने कभी सोचा नहीं था घरों में मासियों की तरह काम करने वाली, उसको यहाँ 6-6 नौकर, उसको जो गाड़ियां उसको यहाँ मिली हुई थी, शोफर ड्रिवन कारें, उनकी तो मौजें आ गई थी। हम समझते हैं जो लंदन से आया वो तो बस पता नहीं आसमान से उतरा है। विलायती औरत देखे बाजमात खड़े हो जाते हैं हमारे लोग, विलायती औरत तो देख के। यही सब कुछ हुआ। तो जनाबे आली उनसे कहिए कि वो मुझे कोर्ट में ले जाएं। तो वहां उनके सारे सबूत, वो जो एक खातून है जिनका नाम जज्बा.com है, एक अच्छी भली न्यूज प्रोड्यूसर की बीवी जो कमेंट्री करती थी मामूली सी 30,000 रुपये पे पीटीवी के अंदर, उसको बुलाया, कहा तुम तो बड़ी अपीयरेंस बड़ी जबरदस्त होगी, तुम्हें 1.5 लाख रुपए देता हूं, तुम ऐसे करो तुम टीवी पे आ जाओ। वो चली गई। उसका शौहर अलर्ट हो गया, वो वाहिद गैरतमंद आदमी है इस पूरे 2 डिकेड्स में, वाहिद गैरतमंद आदमी है वो, जिसने कहा मुझे ऐसा जलील पैसा नहीं चाहिए। तुम्हें इस आदमी की रेपुटेशन नहीं पता, तुमने ये एक बच्चे की तुम माँ हो, मुझे अपने बच्चे की ऐसी बेहया बेगैरत माँ नहीं चाहिए, तुम जाओ मेरी जिंदगी से भी निकलो। उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको कोई फर्क पड़ ही नहीं सकता था। फिर उसके बाद वो अपनी चाल चल पड़ी। उन्होंने, मौसूफ ने उसको पहले तो असेंबली में भेजना शुरू किया कि जाओ हर मिनिस्टर का इंटरव्यू करो और फिर उन्हें ये बताने की कोशिश करो कि यूसुफ बेग मिर्जा नागुजीर है, नागुजीर है हर चैनल के लिए, हर पीटीवी के, हर पीटीवी जो जिसका भी दौर हो। ये काम उस लड़की से शुरू कराया गया। जज्बा.com से नाम से उसकी ब्लू मूवी बनी, मुल्तान ले गया था उसको, वो सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश कर दी जाएगी। चूंकि मैं मरियम नवाज नहीं हूं, ना मुझे किसी की ऑडियो और वीडियो लीक्स बताने का शौक है, लेकिन वो अकेली नहीं है। बस फर्क सिर्फ ये कि उसका शौहर इतना गैरत वाला शख्स था। मैं उस शख्स को, उस न्यूज प्रोड्यूसर को, मेरा सैल्यूट है। काश हमारे यहाँ शौहर साहिबान इस तरह के हो जाएं। फिर ये जो डॉक्टर्स लड़कियां आती हैं, जनरल साहब पूछिए कि इन्होंने एक एक लड़की की, एक एक स्टूडेंट की क्यों सीट जाया की। ये कहानी भी ARY की एक एंकर से शुरू होती है जो बाद में जाकर जियो के मालिक की क्या उनका मैं उनकी बात करूं, फिर जलील करके अल्लाह ने उनको ऐसा जलील करके निकाला। लेकिन मैं यहां एक और भी
बात कहना चाहूंगी मीर शकील रहमान साहब के हवाले से कि उन्होंने कह दिया था कि भाई ये बस मेरे पैसे मैं देता हूं, ये लाखों रुपया इस औरत को, ये डॉक्टर हैं, ये भी एक सीट जाया करके आई है ना, इनको धंधा ये वाला करना था, लेकिन टीवी पे इनको पता था इनकी कीमत वहां कैसी लगेगी। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने रखा हुआ है ना, तो मैं पैसे देता हूं तो सिर्फ मेरे ही साथ रहेंगी, वहां नहीं रहेंगी जहां के बहुत तस्करे हैं, हर जबान पर हैं। तो इतना तो किरदार दिखाया कम से कम मीर शकील रहमान ने। एक साहब हैं जो 92, मैं क्या कहूँ, बस छोड़ें, मैं इस पे बात नहीं करना चाहती। 3-4 मालिकान हैं जो ये कहते हैं कि हम लाखों रुपया इनको देते हैं इन औरतों को, इनमें से एक भी जर्नलिस्ट नहीं है। जरा इनसे बुलाकर कोर्ट में, मैं तो कहती हूँ कोर्ट इनसे पूछे कि ये जो इस मुल्क में बेरोजगारी बढ़ी है, पढ़े लिखी क्वालिफाइड लड़कियों की, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, MBAs, इनको नौकरियां ना तो मिल रही हैं, और अगर मिल भी रही हैं 50-60 हज़ार, इससे ज्यादा तनख्वाह नहीं है इनिशियल सैलरी उनकी, चूंकि शरीफों की औलादें हैं और शरीफ लड़कियां हैं। इनकी लाखों में सैलरी है, लाखों में। इनके शौहर साहिबान भी, वो मैंने कहा पहले भी बताया था, ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस चल रही है। ऐसे शौहरों की तादाद बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में। मैं खाली सराय की बेल्ट को क्या कहूं, वो तो उनके पास सहारा है कि जी हम गुर्बत की वजह से ये काम कर रहे हैं। ये किस वजह से कर रही हैं? ये किस वजह से कर रही हैं? अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए, अपना सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ाने के लिए, अपने फाइनेंसेस और अपने सोशल स्टेटस का सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए। तो जरा पूछिए मालिकान को बुलाकर, मुझे जब ये बताया अभी इन्होंने, शहजाद भट्ट साहब ने और डॉक्टर शाहिद मसूद ने भी, जावेद चौधरी साहब ने भी, कि कम से कम 5-6 चैनल्स के मालिकान हैं, 13 के करीब मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर्स हैं। यकीनन वो भी होंगे जो पॉलिटिकली बहुत ज्यादा पॉलिटिकल डर्ट को स्प्रेड कर रहे हैं, लेकिन जरा उनसे ये पूछ लीजिए मालिकान से कि इनको तनख्वाह कितनी देते हैं और किस बात की देते हैं। फिर वो आपको खुलकर अपने दिल की बातें बताएंगे, अपना रोना रोएंगे कि उन्हें कहाँ से कहा जाता है बकौल उनके कि ये इतनी सैलरी देनी है। उनमें खुद में तो शर्म, वो तो शर्म उठाकर फेंक चुकी हुई है। सर पे ये स्कार्फ लगा लेने से कुछ नहीं होता। जिस जीनत को छुपाने का हुक्म है इस्लाम में, वो जीनत तो छुपा नहीं रही, क्योंकि उससे ही तो कमाना है सब कुछ। बहरहाल मीडिया की सूरत हाल ये है कि सबको मालूम है कि मीडिया को पेमेंट सिर्फ यहां से नहीं हो रही, इनके भी बाहर अकाउंट खुल चुके हुए हैं, वहां भी इनके पैसे जमा हो रहे हैं। जरा इनके भी तो अकाउंट्स चेक करवाएं ना। और ये माएँ भी हैं, खैर से ये माएँ भी हैं, टीवी पे आके ऐसा ड्रामा करती हैं। ईद के प्रोग्राम्स में मैं देखती हूँ, हम भी अपने बच्चों के डायपर्स चेंज करते हैं, और हम यूं करते हैं, और हम ज्वाइंट फैमिली अपने ससुराल के साथ रहते हैं। अगर उसको खोला जाए कि जिस ससुराल के साथ ये रहते हैं वहां एक सास की मैं बहुत इज्जत करती हूँ। जब उनको हकीकत नहीं पता थी तब तक तो वो अपनी एक बहू को जो टीवी पे आती है गालियां देती रही, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि आपका बेटा बहुत बेगैरत है, असल में ये है सबूत आपके बेटे के, वो किस तरह पहुंचाता है, क्या करता है, उन्होंने ये भी मना किया मरहुमा ने कि मेरे ख़ानदान का नाम ये औरत अपने नाम के साथ ना लगाए। जो बाप का नाम लगाती आई है ना, जिस नाम से धंधा करती रही है, वो ही नाम लगाए। उस माँ को भी सलाम है, उस माँ को सलाम है कि उसने अपने बेटे से सुना 1 साल तक बात नहीं की। अरशद शरीफ की तरफ भी आना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि अरशद शरीफ के मर्डर में जो अवामिल कार फरमा थे, चूंकि हम मीडिया पर बात कर रहे हैं, उसमें औरत का कितना हाथ है। चूंकि अभी खुला कि वो एक चौथी बीवी भी थी जो कीनिया में थी। क्या किसी ने, आपकी इन्वेस्टिगेशन टीमें यहां से गई थी, क्या उन्होंने पता करने की कोशिश की कि उसको दुबई से कीनिया आने की दावत किसने दी? उनके करीबी लोग जो उनसे प्रोफेशनल जेलसी में मुब्तला हो गए थे, उनसे पूछगछ हुई? नहीं हुई। सिर्फ मोहित पीरजादा, चूंकि बहुत ज्यादा गिल्टी थे, वो भाग गए फौरन लंदन। और भी लोग हैं, इमरान रियाज से पूछिए, बहुत बात करते हैं वो अरशद शरीफ की, बहुत हीरो बने हुए थे कि कीनिया में क्या उसकी उस बीवी ने उसको बुलाया था। जो इन्वेस्टिगेशन टीम की जो फाइंडिंग्स हैं, फैक्ट्स फाइंडिंग्स जो हैं, उसमें ये लिखा है कि वो जिन खातून के कपड़े उनके वॉशरूम में हैंगर पर थे, तो पूछा गया ये कौन, तो उन्होंने कहा जी ये इनकी चौथी बीवी थी।
ये भी पता किया जाए, उस इन्वेस्टिगेशन टीम ये भी पूछे कि क्या वो कीनिया पहली मर्तबा गए थे या पहले भी जाते रहते थे। तो कहीं उस चौथी बीवी को किसी तीसरी बीवी के जो यहाँ चाहने वाले थे, उन्होंने तो नहीं कहा कि इसकी तो 3 बीवियां हैं, तुम कैसे चौथी बन गई, तुम्हें क्यों नहीं अब तक वो स्टेटस मिला सोसाइटी में। तो उससे भी पूछा जाए कि ये भी देखा जाए, वहां कीनिया की पुलिस से आप राब्ता कायम करें कि वो कौन खातून थी। उन्होंने तो नहीं बुलाकर, उन्होंने तो कोई किराए के कातिल हायर नहीं किए हुए थे बदला लेने के लिए, कि औरत जब इस तरह के मामलात में बदला लेती है तो बहुत सफाक हो जाती है, और उसके मर्डर में सफाकी बिल्कुल सामने नजर आती है। तो जनरल साहब, आप अरशद शरीफ की वालदा के पास गए थे, आपको उनसे कहना पड़ेगा कि मीडिया को आपने एक ऐसा मसाला दे दिया जो मीडिया ने आपको आकर बताया। बेशक 16 FIR कटी, तो इस हुकूमत में कौन कौन शामिल था उस सारे कत्ल में? एक साहब तो निकल आए कहीं से लंदन में, वो कोई, मैं उस वक्त नाम उनका भूल रही हूं, जिन्होंने कहा कि हाँ जी मरियम नवाज की ख्वाहिश पर हुआ है। तो ये जो 13 आपने बिठाए हैं, इस पर लोगों में बहुत गुस्सा है। जरा इसको भी देखिएगा कि ये 13 क्या कर रहे हैं। 9 मई में ये कहां कहां थे। खुदा हाफिज। अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं। अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं। उम्मीद लगा